हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में डीटीपी डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की बात करेंगे। ओके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले टाइम पे हम लोग मल्टी वेंडर टेक्नोलॉजीज़ सिस्को के साथ साथ जूनिपर के साथ साथ पालो अल्टो, चेक पॉइंट फायरवॉल्स एंड अदर मल्टी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे। सो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डीटीपी डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। डीटीपी का मतलब यह है, मीनिंग बाय डिफ़ॉल्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि स्विच के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट डीटीपी इनेबल होता है, राइट। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सेस पोर्ट के बारे में बताया था। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में ट्रंक पोर्ट क्या होता है, ट्रंक पोर्ट के बारे में बताया था। और ये भी बताया था कि लेयर 2 डिवाइस की हेल्प से आप डिफरेंट वीलैन के बीच में कैसे कम्युनिकेशन करा सकते हो। बट उसके लिए कंडीशन थी कि जो आपके यूजर्स है, जिन यूजर्स के बीच में आप कम्युनिकेशन करा रहे हो, कनेक्टिविटी करा रहे हो, वो यूजर्स सेम नेटवर्क में होने चाहिए, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था और एक डीटीपी का बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि डीटीपी बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस पे इनेबल होता है। ठीक, डीटीपी के एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, डीटीपी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव मोड हो गया आपका डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल, राइट। तो डायनेमिक बाय डिफॉल्ट स्विच के मॉडल पे डिपेंड करता है कि किस में डायनेमिक ऑटो रहेगा और किस पे डायनेमिक डिजायरेबल रहेगा। ठीक है, अगर आप 3750 की बात करेंगे तो आपको इसमें डायनेमिक ऑटो मिल जाएगा। ठीक है, डायनेमिक ऑटो होगा। और अगर मॉडल आप दूसरा बात करेंगे 3550, तो इस पर आपको डिजायरेबल होगा। ठीक है, वो आप चेक कर लेंगे, मैं बता दूंगा किस तरीके से आप चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्विच पे चलते हैं और चेक करते हैं कि स्विच का जो स्विचेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, वो स्विच 1 इथरनेट 0x1 और स्विच 2 का इथरनेट 0x1, ये दोनों ही आपस में 0x1 के साथ कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग 0x, वैसे तो बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस के पोर्ट पे क्या इनेबल होगा, डीटीपी। और डीटीपी अगर आपको डिसेबल करना है तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी यूजर के साथ कनेक्टेड इंटरफेसेस होते हैं स्विच के, उन सभी पे हम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की कमांड रन कराते हैं। और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की कमांड रन कराने का मतलब डीटीपी डिसेबल हो गया। डीटीपी के आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक, जैसे ही आपने एक्सेस पोर्ट बनाया डीटीपी स्टॉप हो गया, राइट। और मैंने इसके पीछे रीजन भी बताया था कि जब यूजर के साथ स्विच के वो इंटरफेसेस जो कि यूजर के साथ कनेक्ट है, उन सभी इंटरफेसेस को पहले हम एक्सेस पोर्ट ही क्यों बनाते हैं, विदाउट एक्सेस पोर्ट वीलैन में ऐड नहीं करते। तो उसके लिए रीजन मैंने बताया था कि इसलिए एक्सेस पोर्ट बनाते हैं क्योंकि अगर यूजर एंड पे कोई अटैकर है, उसने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद उसने इसका जो डीटीपी के मोड्स होते हैं वो मोड को चेंज करके, सपोज डायनेमिक ऑटो या डायनेमिक डिजायरेबल बना के ट्रंकिंग इनेबल कर देता है। तो स्विच की बेस जो नेटवर्क आपने पूरा क्रिएट किया है, टोपोलॉजी जो बनाई है मल्टीपल स्विचेस के थ्रू, तो वो जो सारी इंफॉर्मेशन वीलैन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो अटैकर के पास पहुंच जाएगी। और जब आपका डीटीपी डिसेबल होगा इंटरफेस पे, तो इट मीन सारे के सारे जो भी डीटीपी पैकेट्स अटैकर अपने एप्लीकेशन से भेजेगा वो सभी क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच पे हम लोग चेक करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मोड अभी कौन सा रनिंग में है स्विच पे। तो मैं स्विच 1 पे इथरनेट 0x1 को चेक करता हूँ। सो इंटरफेस इथरनेट 0x1 विद हेल्प ऑफ स्विच पोर्ट कमांड। इस कमांड की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि इस स्विच पे एडमिनिस्ट्रेटिव मोड कौन सा है। ठीक है, ट्रंकिंग इनेबल है या नहीं इनेबल है, पोर्ट एक्सेस पोर्ट है या ट्रंक पोर्ट है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको ये कमांड चलानी है, सो इंटरफेस, जिस इंटरफेस पे आपको इंफॉर्मेशन चेक करनी है, प्लस स्विच पोर्ट। ओके, अब इस कमांड को रन करने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो सो इंटरफेस इथरनेट 0x1 स्विच पोर्ट पे कमांड रन कराइए, तो इधर बता रहा आपका जो इंटरफेस है वो इथरनेट 0x1 है। स्विच पोर्ट इनेबल का मतलब आपका L2 इनेबल है, लेयर 2 इनेबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड मैंने आपको बताया था, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड या तो डायनेमिक ऑटो होगा या डायनेमिक डिजायरेबल होगा, राइट। एंड ऑपरेशनल मोड इधर क्या है, स्टैटिक एक्सेस है। अभी ये ट्रंक पोर्ट नहीं बना हुआ है, अभी ये ट्रंक पोर्ट
नहीं बना हुआ। इसका मतलब इस साइड पे भी डायनेमिक ऑटो है और दूसरे साइड में भी डायनेमिक ऑटो होगा। अदरवाइज क्या होता, अगर एक साइड में डायनेमिक ऑटो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड शो कर रहा है और दूसरे स्विच पे सामने डायनेमिक डिजायरेबल शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका ऑपरेशनल मोड में ट्रंक शो करेगा। उस कंडीशन में आपका ऑपरेशनल मोड में क्या करेगा, ट्रंक नेगोशिएशन हो जाएगा, ट्रंक पोर्ट का नेगोशिएशन हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि इस पे डीटीपी रनिंग में है, तो ये आ रहा नेगोशिएशन ऑफ द ट्रंकिंग इज ऑन। इसका मतलब ये है कि इस इंटरफेस पे डीटीपी रन कर रहा है आपका, और बाय डिफॉल्ट डीटीपी रन करता है और एवरी 30 सेकेंड में एक डीटीपी पैकेट सामने वाले को भेजेगा। ठीक है, तो अभी डीटीपी के पैकेट्स कितने सेकेंड में जाते हैं, उसका टाइम आउट क्या है, उसको मैं आपको शो करूंगा। और इधर देखिए लिखा हुआ है कि ट्रंकिंग वीलैन इनेबल फॉर ऑल, मतलब अगर ये पोर्ट ट्रंक बनेगा इथरनेट 0x1 तो सभी को इंफॉर्मेशंस को क्या, सभी वीलैंस के लिए अलाउ होगा। ओके, तो अभी अगर देखा जाए तो ऑपरेशनल जो मोड है वो स्टैटिक एक्सेस है, मीन्स ट्रंक पोर्ट नहीं बना हुआ है। ओके, तो सेकंड दूसरे साइड में मैं स्विच 2 पे आपको चेक कराता हूँ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ इथरनेट 0x1 से कनेक्ट हैं। तो मैं अभी स्विच 2 पे चल रहा हूँ और स्विच 2 पे चल के इथरनेट 0x1 आपको चेक करा। सो इंटरफेस इथरनेट 0x1 एंड स्विच पोर्ट, ये मैं स्विच 2 की बात कर रहा हूँ। स्विच 1 में आपने देखा कि शो कर रहा है डायनेमिक ऑटो। देखिए इधर भी क्या शो कर रहा है, डायनेमिक ऑटो, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, बोथ साइड डायनेमिक ऑटो, इसलिए ट्रंकिंग इनेबल नहीं हुई। राइट, एक साइड पे आप इसको डायनेमिक डिजायरेबल करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रंक इनेबल हो जाएगा, और इनेबल होने के बाद नेगोशिएशन होगा। क्योंकि देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन नेगोशिएशन एंड डीटीपी नेगोशिएशन ऑफ द ट्रंकिंग ऑन, मतलब नेगोशिएशन ऑन है। अगर एक साइड में आपने डायनेमिक डिजायरेबल किया तो इट मीन्स अब ये क्या हो जाएगा, ट्रंकिंग इनेबल हो जाएगी, और इनेबल होने के बाद ऑपरेशनल मोड ट्रंक हो जाएगा, और इनेबल होने के बाद नेगोशिएशन होगा, तो बोथ साइड ट्रंक बन जाएंगे इथरनेट 0x1 स्विच 1 का भी और स्विच 2 का भी। ओके, तो मैंने ये चेक कराया कि क्यों अभी ट्रंक नहीं शो कर रहा है, क्योंकि दोनों साइड में डायनेमिक ऑटो है। अगर मैं इसको ट्रंक आपको दिखाऊं तो मैं इस साइड में स्विच 2 पे फाइनली जस्ट मिनट, स्विच 2 के इंटरनेट इथरनेट 0x1 पे मैं स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस साइड मैंने क्या कर दिया, डायनेमिक डिजायरेबल, और स्विच 1 पे क्या है, डायनेमिक ऑटो। इट मीन्स ट्रंकिंग इनेबल हो जाएगी, और इनेबल होते ही नेगोशिएशन भी हो जाएगा। राइट, क्योंकि अगर अभी आपको मैं चेक कराऊँ, जस्ट मिनट, मैं कमांड नहीं रन कराता हूँ, अगर मैं अभी आपको चेक कराऊँ, सो इंटरफेस ट्रंक, ठीक है, डू सो इंटरफेस ट्रंक, तो इधर देखिए ट्रंकिंग कोई इनेबल है, नहीं शो कर रहा है। तो इसी जगह पे अगर मैं कमांड्स को रन कराऊँ, इथरनेट 0x1 पे मैं कर देता हूँ स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। ठीक है, जैसे मैं डायनेमिक डिजायरेबल करूंगा, पहली चीज इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो डायनेमिक डिजायरेबल हो जाएगा। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव उसका इफेक्ट क्या है। ये देखिए अब ये क्या हो गया, डायनेमिक डिजायरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव मोड एंड ऑपरेशनल मोड आपका चेंज हो गया। ऑपरेशन मोड क्या हो गया, ट्रंक हो गया। राइट, क्योंकि एक साइड में क्या है डायनेमिक ऑटो और दूसरे साइड में इधर क्या है डायनेमिक डिजायरेबल, इस वजह से ऑपरेशनल मोड क्या हो गया, ट्रंक हो गया। इस साइड ऑपरेशनल मोड ट्रंक है, मतलब 0x1 पे आपका ट्रंकिंग इनेबल हो चुका है, बट दूसरे साइड पे जाके आपको ट्रंक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगोशिएशन ऑफ द ट्रंकिंग इज ऑन। नेगोशिएशन ऑफ द ट्रंकिंग ऑन है, मतलब दूसरे साइड में भी ट्रंक क्रिएट हो गया होगा। अगर मैं इधर अभी चेक करूं, सो इंटरफेस ट्रंक, तो देखिए ट्रंकिंग दिखा रहा है, इनेबल है ट्रंकिंग, VLAN अलाउड ऑन ट्रंक 0 to 4094, ऑल VLANs अलाउड। ओके, अगर एक्टिव VLANs की बात करें तो कितने, 1 and 10, आप चेक कर लीजिए। 100 VLAN में आपको एक्टिव VLAN की इंफॉर्मेशन दिखा देगा। अभी एक्टिव VLAN 2 हैं, 1 and 10, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 10 हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपको ट्रंकिंग इनेबल हो गई, लेकिन स्विच 1 पे भी आपको जाके ट्रंक नहीं बनाना है, क्योंकि नेगोशिएशन ऑन है, तो इस वजह से स्विच 1 पे भी ट्रंकिंग इनेबल हो गई होगी। राइट, अभी स्टेटस क्या था, इससे पहले जब हमने किया था तो देखिए ऑपरेशनल मोड क्या कर रहा, शो कर रहा था, स्टैटिक एक्सेस,
ठीक, और डायनेमिक ऑटो। बट अगर नेगोशिएशन हुआ है तो मैं दोबारा से इस कमांड को रन कराता हूँ, और रन कराने के बाद आप देखिए ऑपरेशनल मोड क्या हो गया, ट्रंक हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड तो डायनेमिक ऑटो है, दूसरे साइड में डायनेमिक डिजायरेबल है, बट इस साइड में ऑपरेशनल मोड ट्रंक हो गया कि ड्यू टू नेगोशिएशन। तो अगर हम बात करें ट्रंकिंग की, तो आप ट्रंकिंग भी चेक कर लिए, सो इंटरफेस ट्रंक। मैंने इस पर ट्रंक नहीं बनाया था, बट देखिए अभी ट्रंक शो कर रहा है। ठीक, अभी ट्रंक शो कर रहा है। ओके, तो ट्रंकिंग का मीनिंग समझ में आपको आ गया। एक साइड में आपको डायनेमिक ऑटो रखना है, एक साइड में आपको डायनेमिक डिजायरेबल रखना है। तो ये कंडीशन समझ में आ गई। अगर मैं इस साइड में बात करूं, स्विच 1 पे भी इंटरफेस इथरनेट 0/1 और स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक, बोथ साइड में डिजायरेबल कर लेता हूं। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या है आप देख लो। सो इंटरफेस ट्रंक इधर भी डिजायरेबल हो गया आपका, सो इंटरफेस इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट। ठीक है, इधर भी आपका ट्रंक शो कर रहा है। बोथ साइड डिजायरेबल है और बोथ साइड ऑपरेशनल मोड क्या है, ट्रंक है। बट मैं आपको डीटीपी पैकेट्स के बारे में बता रहा था, राइट। डीटीपी पैकेट्स के बारे में बता रहा था, उसको देखो, क्योंकि दोनों साइड में डिजायरेबल आपने किया हुआ है, तो इट मीन्स क्या कि इधर भी ट्रंक शो कर रहा है और उस साइड में भी ट्रंक शो कर रहा है। अगर बोथ साइड आप डायनेमिक डिजायरेबल, बोथ साइड डायनेमिक ऑटो नहीं होना चाहिए, राइट। बोथ साइड डायनेमिक ऑटो नहीं होना चाहिए, तो आपका ट्रंक इनेबल नहीं होगा। अब डीटीपी की बात करते हैं, तो मैं आपको सो डीटीपी कमांड के थ्रू डीटीपी पैकेट की इंफॉर्मेशन को चेक कराता हूँ कि क्या है। देखिए डीटीपी का जो हेलो पैकेट है वो एवरी 30 सेकेंड में जाता है, राइट। और इसका जो टाइम आउट है वो 300 सेकेंड का है। मतलब अगर स्विच 1 और स्विच 2 अगर डीटीपी डाउन भी होता है, डीटीपी मैं डिसेबल कर देता हूँ, नेगोशिएशन नो नेगोशिएट कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब तक सामने वाले के साथ ट्रंक हमारी क्रिएट रहेगा जब तक मिनिमम 10 पैकेट ड्रॉप नहीं हो जाएंगे। मतलब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बात को ध्यान से समझिए। अगर मैं स्विच 1 और स्विच के बीच में, दोनों के बीच में ट्रंकिंग इनेबल है, राइट, और ट्रंकिंग इनेबल है, तो एक स्विच का इंटरफेस इथरनेट 0/1 सामने वाले स्विच के इथरनेट 0/1 पे एवरी 30 सेकेंड में अपना डीटीपी हेलो पैकेट भेजेगा। लेकिन सपोज स्विच 1 ने स्विच 2 को 30 सेकेंड के बाद डीटीपी हेलो पैकेट सेंड करना बंद कर दिया। अगर बंद कर दिया तो इट मीन्स सामने वाला जो स्विच है, स्विच 2, वो का जो टाइम आउट है, वो टाइम आउट कितना है, 300 सेकेंड का। मतलब ट्रंकिंग तभी डाउन होगी जब तक 300 सेकेंड तक वो वेट करेगा। मतलब 10 टाइम्स ऑफ हेलो पैकेट, 30 सेकेंड का है, तो इट मीन्स 10 पैकेट अगर ड्रॉप होंगे, तो उस कंडीशन में अगर 10 पैकेट ड्रॉप होंगे तभी इन दोनों के बीच में ट्रंकिंग डिसेबल होगी। अगर मैं डीटीपी की टोटल कितने इंटरफेस पे डीटीपी रनिंग में है, तो जो भी एक्टिव इंटरफेसेस होंगे 4 इंटरफेस पे डीटीपी रनिंग में है, राइट। जिस इंटरफेस पे काम कर रहा होगा उसके लिए शो कर रहा है, राइट। जिन इंटरफेसेस पे आपने डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे होंगे, ओके। तो अभी अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको इंटरफेस इथरनेट 0/1 पे डीटीपी रन कर रहा हूं, इनके पैकेट्स कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मोड चेंज करना आपको आ गया। एक साइड में आप ट्रंक करोगे तो दूसरे साइड में भी ट्रंक बन जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेगोशिएशन इनेबल है। हम नेगोशिएशन को डिसेबल भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ नो नेगोशिएट कमांड। हम डीटीपी का जो नेगोशिएशन है उसको क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, मतलब डीटीपी को डिसेबल कर सकते हैं। तो डीटीपी को ऑफ करने के दो तरीके। पहली कंडीशन ये है कि इंटरफेस को आप एक्सेस पोर्ट बना दो तो डीटीपी ऑफ हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है डीटीपी इंटरफेस पे जाके आप नो नेगोशिएशन कर दो स्विच पोर्ट। ठीक, आप नो नेगोशिएशन मतलब नेगोशिएशन आपने ऑफ कर दिया तो डीटीपी काम नहीं करेगा, राइट। इन दोनों ही कंडीशन में आप डीटीपी को स्टॉप कर सकते हो। तो कैसे स्टॉप कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें स्विच 1 के इस पोर्ट की जो कि राउटर के साथ कनेक्ट है, ध्यान से समझिएगा, इथरनेट 0/0 इस पोर्ट की अगर हम बात करें, तो सो इंटरफेस इथरनेट 0/0। मैं आपको दो कंडीशन बता रहा हूँ, डीटीपी को ऑफ करने की दो कंडीशन है।
ठीक है। एक कंडीशन ये है कि इंटरफेस को एक्सेस पोर्ट बना देना। मैं अगर इथरनेट 0/1 पे स्विच पोर्ट कर रहा हूँ तो आप ध्यान से देखो तो इधर आपका DTP क्या है, ऑन है। नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या है, ऑन। अगर मैं इसको एक्सेस पोर्ट बनाऊंगा तो अभी ये नेगोशिएशन ऑफ द ट्रंकिंग क्या हो जाएगा, ऑफ। मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। इंटरफेस इथरनेट 0/0 पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, राइट। जैसे ही मैंने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस किया, अगेन मैं आपको चेक कराता हूँ, सो इंटरफेस इथरनेट 0/1। ये देखिए आपका क्या कर रहा है, नेगोशिएशन ऑफ द ट्रंकिंग ऑफ। इट मीन्स जब भी आप पोर्ट को एक्सेस पोर्ट बनाओगे तो उस टाइम पे आपका DTP ऑफ हो जाएगा, DTP ऑफ हो जाएगा। और भी DTP ऑफ होने का अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो इस तरीके से, सो DTP इंटरफेस इथरनेट 0/0। इस कमांड का भी आप यूज़ कर सकते हो। इससे आप ये देख सकते हो कि जो भी DTP पैकेट सेंड कर रहा है वो कितने सेंड कर रहा है और कितने रिसीव कर रहा है, इस कमांड के थ्रू आप चेक कर सकते हो, ठीक। अभी देखिए DTP क्या है, स्टॉप। अभी देखिए DTP क्या है, हेलो टाइमर्स एवरीथिंग, सब क्या शो कर रहा है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। स्विच 1 पे DTP क्या है, इधर तो रनिंग में है, तो आपका सो इंटरफेस सो DTP, इधर चेक करके देखो, सो DTP इंटरफेस इथरनेट 0/1। ये देखिए आपका इधर क्या है, रनिंग शो कर रहा है DTP, ठीक है। हेलो टाइमर क्या शो कर रहा है, रनिंग में। और इधर पैकेट्स की बात करें, रिसीव कितने पैकेट्स किए, ठीक है, आउटपुट में कितने पैकेट्स हैं, एवरीथिंग सारा कुछ शो कर रहा है, ठीक है। और मोड कौन सा है, डिजायरेबल मोड है, सारी इंफॉर्मेशन सारी, ठीक। अभी कोई भी पैकेट ड्रॉप नहीं किया, कोई भी पैकेट ड्रॉप नहीं किया, तो ट्रंकिंग मैंने आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं देखिए अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि एक साइड में हमने क्या रखा था, डायनेमिक ऑटो, और दूसरे साइड में क्या मोड है इसका, डायनेमिक डिजायरेबल। तो मैं बोथ साइड अगर डायनेमिक डिजायरेबल करूंगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बात को भी समझते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। एक मैं ये कर रहा हूँ कि DTP को ऑफ करने का तरीका मैंने बताया कि सो इंटरफेस पे जाके एक्सेस पोर्ट बना दो तो DTP ऑफ हो जाएगा। और दूसरा तरीका मैं ये कह रहा हूँ कि नो नेगोशिएशन कमांड चला दो, इसकी हेल्प से भी DTP ऑफ हो जाएगा। बट नो नेगोशिएट कमांड रन कराने से पहले मैं आपको ये चेक करा रहा हूँ कि बोथ साइड अगर डायनेमिक डिजायरेबल होगा तो क्या होगा। देखिए बोथ साइड अगर डायनेमिक डिजायरेबल है तो ट्रंक आपका क्रिएट रहेगा, ट्रंक का कोई इशू ही नहीं है, ठीक। मैं इंटरफेस इथरनेट 0/1 क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे कमांड रन कराता हूँ, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। ये मैं इधर भी क्रिएट कर रहा हूँ, बोथ साइड डिजायरेबल कर देता हूँ, ठीक है। बोथ साइड डिजायरेबल करने से इसका कोई आपको अदर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप सो इंटरफेस की कमांड चलाओगे स्विच पोर्ट तो आप देखिए, ठीक है, आपका जो ऑपरेशनल मोड है वो ट्रंक है, DTP आपका ऑन है, ठीक, नेगोशिएशन भी ऑन है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं दोनों साइड को, ये तो चीज़ें आपका हो गया मोड के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड के बारे में आपने देख लिया, चेंज करने का इफेक्ट क्या है, ठीक है। डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल, ठीक है, बोथ साइड ऑटो एंड बोथ साइड डिजायरेबल, वन साइड ऑटो एंड सेकंड साइड डिजायरेबल, ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। बट मैं अभी दोनों साइड में ही डायनेमिक ऑटो कर लेता हूँ, दोनों साइड में ही डायनेमिक ऑटो करता हूँ, ठीक। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में तो हूँ ऑलरेडी, इंटरफेस इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक ऑटो, मैं बोथ साइड कर देता हूँ, स्विच 1 एंड स्विच 2 पे। इसका इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरफेस इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक ऑटो, बोथ साइड मैंने ऑटो कर दिया, ठीक। बोथ साइड ऑटो करने से क्या हुआ, सो इंटरफेस इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट, देखिए बोथ साइड ऑटो करने से हमारा जो ऑपरेशनल मोड है वो ट्रंक नहीं रहा, ठीक। ऑपरेशनल मोड क्या है, स्टैटिक एक्सेस है। इसका मतलब क्या है कि बोथ साइड स्टैटिक एक्सेस है तो अभी ट्रंक नहीं होगा। सो इंटरफेस ट्रंक करोगे तो ट्रंक आपका नहीं है, इंटरफेस कोई भी इंटरफेस ट्रंक नहीं, बोथ साइड नहीं होगा, क्योंकि बोथ साइड जो हमारा मोड है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड डायनेमिक ऑटो, सो इंटरफेस ट्रंक, ओके। अगर ये कंडीशन है तो आपको मैनुअली इंटरफेस पे जाके आप उसका ट्रंक इनेबल कर सकते हो और उसका इनकैप्सुलेशन भी सेट कर सकते हो, राइट, उसका इनकैप्सुलेशन भी सेट कर सकते हैं, ओके। तो इस चीज को कैसे करते हैं, सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं। अगर हम इनकैप्सुलेशन की बात करें, अगर हम इनकैप्सुलेशन की बात करें तो इंटरफेस इथरनेट
0/1, और इसको मैनुअल ट्रंक पोर्ट बनाना है। ये आपको कमांड पता होगी कि स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड से चलाते हैं, मोड ट्रंक। बट इस कमांड को चलाने जैसे ही आप रन कराओगे तो कहेगा अपना इनकैप्सुलेशन आपको सेट करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं एंटर करूँ तो कह रहा है इंटरफेस हुज ट्रंक इनकैप्सुलेशन इज ऑटो कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड, राइट, ट्रंक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन सेट करना पड़ेगा। और अगर डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस है, सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं है, तो आप क्या सेट करोगे, .1q सेट करोगे, राइट। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन के 3 टाइप्स है, मल्टीपल टाइप, एक .1q है, एक ISL है और नेगोशिएट है। नेगोशिएट का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, डिवाइस विल नेगोशिएट ट्रंक इनकैप्सुलेशन विद द पेयर, मींस एडजेसेंस की बात कर रहा है इंटरफेस के साथ। नेगोशिएशन बाय डिफॉल्ट नेगोशिएशन ऑन भी होता है, ठीक है। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन आप .1q सेट कर देंगे, ठीक है। और इसको आपने क्या कर दिया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, राइट। इसको क्या कर दिया, इनकैप्सुलेशन आपने .1q किया और इसको ट्रंक पोर्ट बना दिया मैनुअली। अब जो आपका स्विच 2 है ना, स्विच 2 पे जाके देखो तो अभी इसका क्या शो कर रहा है, ये ऑपरेशनल मोड स्टैटिक एक्सेस शो कर रहा है, राइट। ऑपरेशनल मोड स्टैटिक एक्सेस शो कर रहा है। तो सबसे पहले, और इधर कोई भी ट्रंक इनेबल नहीं है, मतलब इंटरफेस ट्रंक नहीं बना हुआ है। तो मैं एंटर कर देता हूँ और स्विच 1 पे क्योंकि मैंने मैनुअल ट्रंक बनाया हुआ है इसलिए शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड मैं रन कराता हूँ, ठीक। इधर ट्रंक क्रिएट हो गया और इसका मोड क्या है, ऑन है। स्विच पोर्ट इंटरफेस मोड ट्रंक से पहले स्विच पोर्ट इसकी कमांड रन कराता हूँ मैं। ये देखिए, इस साइड में मैंने इसको ट्रंक नहीं बनाया था बट फिर भी ये ट्रंक बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि इसका नेगोशिएशन देखिए ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक इनकैप्सुलेशन नेगोशिएशन DTP ऑन है। DTP ऑन होने की वजह से आपका इस इनकैप्सुलेशन भी नेगोशिएट कर गया कि उधर भी .1q था तो इधर भी .1q हो गया। ऑपरेशनल मोड आपने स्विच 1 के इंटरफेस पे 0/1 पे जो ट्रंक बनाया था तो इधर भी आपका ट्रंक क्रिएट हो गया, राइट। तो ये नेगोशिएशन हो गया, इस वजह से दोनों साइड पे ही ट्रंक इनेबल हो गया। अगर मैं इधर भी शो इंटरफेस ट्रंक करूं जबकि इधर ट्रंक मैंने मैनुअल नहीं बनाया था फिर भी आपको ट्रंकिंग इनेबल शो कर, ओके। तो ये ट्रंक वाला पॉइंट क्लियर। इन दोनों के बीच में पैकेट एक्सचेंज हो रहे हैं स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में। DTP पैकेट्स में आपको चेक कराऊं तो शो इंटरफेस DTP, शो DTP इंटरफेस, शो DTP इंटरफेस इथरनेट 0/1, ठीक है। तो इनके पैकेट एक्सचेंज हो रहे हैं। पैकेट एक्सचेंज करने की बात अगर हम लोग करें तो अभी देखिए कुछ बीच में मैंने ट्रंकिंग डिसेबल की हुई थी तो ये पैकेट्स ड्रॉप दिखा रहा है, ठीक। इसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ड्रॉप वाले पैकेट को भी हम काउंट कर लेंगे अभी बाद में। पहले उस पर बात नहीं करते हैं ड्रॉप वाले पोर्शन में, हम इतनी बात करते हैं कि 193 पैकेट्स रिसीव हुए हैं एंड 212 पैकेट्स आउटपुट में। तो अभी इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन हो रहा है क्योंकि मैंने DTP तो स्टॉप नहीं किया है। तो पैकेट्स अभी इंक्रीज करेंगे, 30 सेकेंड का टाइम लगेगा क्योंकि एवरी 30 सेकेंड में आपके DTP पैकेट्स आ रहे हैं। तो 193 एंड 212 आउटपुट पैकेट अगेन चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये 194 हो गया और इधर 212 था तो आपका आ गया, इधर क्या था 212 और 12 की जगह आपका शो कर रहा है 230, ठीक। तो 30 सेकेंड के अंदर पैकेट अपडेट्स होते रहेंगे। अगर मैं अभी भी बात करूं तो 214 एंड 195, ठीक है। पैकेट कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा, ठीक है। ये मैंने बीच में इससे पहले ट्रंकिंग को डाउन किया था तब कुछ पैकेट्स ड्रॉप हुए, ओके। इसके बारे में बात नहीं करी क्योंकि ड्रॉप अभी कोई भी इंक्रीज नहीं कर रहा। अब मैंने जो अगले पॉइंट पे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि DTP को ऑफ करने का दूसरा तरीका ये था कि नेगोशिएशन को स्टॉप कर दिया जाए, राइट। अभी दोनों के बीच में ट्रंकिंग इनेबल, अगर इसी बीच में आप एक इंटरफेस पे स्विच 1 के इथरनेट 0/1 पे नेगोशिएशन को नो नेगोशिएट कर देते हो तो नो नेगोशिएट करने से क्या होगा, DTP का जो 300 टाइम आउट है, 300 सेकेंड का टाइम आउट है, उसको 300 सेकेंड का टाइम आउट एक्सपायर होने के बाद, खत्म होने के बाद तभी इनके दोनों के बीच में ट्रंकिंग डिसेबल होगी और ट्रंकिंग डाउन हो पाएगी, राइट। ये मैं आपको दिखाता हूँ बट 300 सेकेंड का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको वेट करना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले अगर इसको नो नेगोशिएशन कमांड को यूज़ करना है तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया
और इंटरफेस इथरनेट 0/1 पे मैं कमांड चलाता हूँ स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। नो नेगोशिएट कमांड का मतलब मीनिंग ये है कि अब इसके पास डीटीपी इंटरफेस इथरनेट 0/1 पे डीटीपी ऑफ हो जाएगा और इसके पास कोई भी डीटीपी पैकेट आएगा उसको ड्रॉप करेगा। कोई भी डीटीपी पैकेट आएगा उसको क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। मीन्स ड्रॉप के पैकेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो और सेंड तो करेगा ही नहीं, सेंड तो करेगा नहीं, मतलब आउटपुट पैकेट्स इंक्रीज नहीं होंगे। तो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट करके मैं कमांड को एंटर करता हूँ और अभी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी क्योंकि पैकेट के ड्रॉप्स बढ़ जाएंगे, रिसीविंग में ड्रॉप्स बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको चेक कराऊँ अगर तो ऐसे चेक करते हैं, सो DTP इंटरफेस इथरनेट 0/1, ठीक। पहली चीज़ तो ये कि आपका हेलो टाइमर आप देख रहे हो स्टॉप्ड है, मतलब DTP स्टॉप हो चुका है, राइट। और आपका जो भी रिसीविंग पैकेट्स है ना वो इधर बढ़ेंगे नहीं, इधर रिसीव में नहीं बढ़ेंगे, इधर ड्रॉप में इंक्रीज होते चले जाएंगे क्योंकि सामने से जो भी आएगा उसको क्या करेगा, ड्रॉप करेगा और आउटपुट में कुछ भी नहीं देगा, आउटपुट में कुछ नहीं भेजेगा क्योंकि अपने पास से DTP पैकेट भेजेगा नहीं, इस पर क्या हो चुका है, स्टॉप। तो ये स्टिल आपका कितना रहेगा 217 और इधर आपके जो भी पैकेट्स आएंगे उसमें ड्रॉप्स इंक्रीज करता चला जाएगा, राइट। तो 217 सेम रहना चाहिए। सो DTP इंटरफेस इधर आपका 49 है, राइट। ये 217 क्योंकि आउटपुट में DTP सेंड नहीं करेगा, इट मीन्स ये सेम रहेंगे, इसमें कुछ भी कोई भी इंक्रीज नहीं होगा और इधर आपका जो ड्रॉप्स है वो इंक्रीज करते चले जाएंगे, राइट। 49 है, चेक कर लेता हूँ अगेन, 50 हो गया, देखो, राइट, ड्रॉप बढ़ रहे, 50 हो गया। अभी 30 सेकंड नहीं हुआ इसलिए स्टिल 50 दिखा रहा है आपको, अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। तो बट लेकिन अगर बात करें ट्रंकिंग की तो स्विच 1 और स्विच 2 में ट्रंकिंग इनेबल है, इधर DTP काम नहीं कर रहा है, बट ट्रंकिंग की बात करें तो सो इंटरफेस ट्रंक कर लो ना, ये देखो, जबकि आपने DTP ऑफ कर दिया। लेकिन ये ट्रंकिंग कब तक, जब तक मिनिमम 10 पैकेट ड्रॉप नहीं होंगे। जैसे ही 10 पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे तो इसका टाइम आउट कितना है DTP का, सो DTP कर लो आप, टाइम आउट कितना है 300 सेकेंड का, एक पैकेट 30 सेकेंड का है तो टाइम आउट का मतलब 300 सेकेंड, मतलब 10 पैकेट्स को ड्रॉप करते ही दोनों के बीच में ट्रंकिंग को क्या कर देगा, ऑफ। दोनों के बीच में ट्रंकिंग क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर बात करें तो चेक कर लेते हैं, 48 से आई थिंक स्टार्ट हुआ था, तो 48 से एंड 10 करेंगे तो 58 एंड 59 के लमसम आप दोनों के बीच में ट्रंकिंग डाउन हो जाएगी। सो DTP करते हैं, तो DTP इंटरफेस इथरनेट 0/1, 52 हो गया, ठीक है, 52 हो गया। तो इस तरीके से जैसे ही इंक्रीज करेगा तो इस कमांड के थ्रू क्या हो जाएगा, आपका जो भी आपका DTP है दोनों के बीच में ट्रंकिंग जो है वो ऑफ हो जाएगी, ठीक। तो नो नेगोशिएशन कमांड का मीनिंग आपको समझ में आ गया। जब तक ये सारी चीज़ें होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेसेस को डिफरेंट VLAN में, इसको VLAN 10 में ऐड कर देता हूँ और इस इंटरफेस को मैं VLAN 10 में ऐड कर देता हूँ, ओके। तो स्विच 1 का इथरनेट 0/1, स्विच 1 का इथरनेट 0/1, स्विच 1 पे मैं पहले VLAN चेक कर लेता हूँ, सो VLAN सो VLAN, तो इधर VLAN 10 क्रिएट है कि नहीं, 10 है, क्रिएट है। तो मैं इसका इंटरफेस इथरनेट 0/0, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस तो ऑलरेडी है क्योंकि आई थिंक मैंने पहले बना रखा था, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ऐसे ही स्विच 2 पे मैं सो VLAN चेक कर लेता हूँ कि VLAN क्रिएट है कि नहीं, VLAN 10 इधर भी क्रिएट है और इसका जो इस पर यूज़र कनेक्ट है, मीन्स जो राउटर कनेक्ट है, इंटरफेस इथरनेट 0/0 को, इसको मैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN किसमें कर देता हूँ, VLAN 10 में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने प्रोटोकॉलॉजी के अकॉर्डिंग इस इंटरफेस को VLAN 10 में ऐड कर दिया है और इधर वाले इंटरफेस को VLAN 10 का मेंबर बना दिया, राइट। और अभी इन दोनों के बीच में ट्रंकिंग इनेबल है, बट हो सकता है कि 10 पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे तो ट्रंकिंग क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो मैं आपको पहले नंबर पे R2 से पिंग करा के दिखाता हूँ। अगर दोनों के बीच में ट्रंकिंग ऑफ नहीं हुई होगी तो आपका रिप्लाई शो कर देगा, पिंग 192.168.10.2 जो कि R3 राउटर का IP है।
ठीक है, अभी शो कर रहा है पिंग, इसका मतलब 10 पैकेट ड्रॉप नहीं हुए उसके, राइट। आप स्विच 1 पे आ जाइए, मैं आपको चेक कर रहा हूँ। सो DTP इंटरफेस 56 तक आ गए हम लोग, ठीक है। 48 से स्टार्ट हुआ था, 10 पैकेट्स उसके आगे चाहिए ना, तो 58 के लमसम 10 पैकेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। और जैसे ही 58 के 10 पैकेट कंप्लीट होंगे, आपका DTP अभी क्या हो रहा है 56। अगर इधर ट्रंक की बात करो तो सो इंटरफेस ट्रंक, तो ट्रंकिंग भी ऑन है। आपका DTP ऑफ है, बट वो 300 सेकंड वाला जो टाइम आउट है ना, उसी की वजह से मैं वेट कर रहा हूं, और तभी ये पिंग, तब तक ये पिंग करेगा क्योंकि ट्रंकिंग ऑन है, तो पैकेट्स तो जाएंगे ना। ऑफ हो गया आई थिंक, ठीक है, क्योंकि अभी आप चेकेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रंक डाउन हो जाएगा, ठीक है। 10 पैकेट्स हो गए होंगे, तो स्विच 1 पे आते हैं, तो ट्रंक वाली कमांड चलाते हैं, स्विच पोर्ट इंटरफेस ट्रंक। वेट थोड़ा वेट कर लेते हैं। इधर आपका 57 हो गया, वेट कर लेते हैं। इधर आपका 192.168 पिंग नहीं कर रहा ना, डाउन हो जाएगा ट्रंकिंग। थोड़ा सा पोर्ट पे आपका 30 सेकेंड का टाइम लगता है। अगेन सो इंटरफेस ट्रंक, सो इंटरफेस ट्रंक, ओ राइट। देखिए इधर आपका ट्रंक ऑफ हो गया स्विच 2 पे। एक्चुअली मैंने स्विच 1 पे क्या कर रखा है ना, स्विच 1 पे मैनुअल ट्रंकिंग की कमांड चला रखी है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक इनेबल कर रखा है, राइट। इस वजह से नहीं दिखा रहा, बट स्विच 2 पे आपका जो ट्रंक है वो डाउन है, ट्रंकिंग नहीं है। देखिए स्विच 2 पे, ओके, तो पैकेट्स तो वाया स्विच 2 ही आप R3 के साथ कनेक्ट करोगे ना, इस वजह से आपके पास R2 से R3 के बीच में कोई भी कनेक्शन क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि स्विच 1 पे मैंने मैनुअल ट्रंकिंग इनेबल कर रखी थी, राइट। मैनुअल ट्रंकिंग इनेबल कर रखी थी, इस वजह से। इस पर अगर आप मैनुअल ट्रंकिंग नहीं करोगे, मीन्स एक तरफ आपका डायनेमिक ऑटो है, दूसरी तरफ डायनेमिक डिजायरेबल है, ये ट्रंक बन जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, उस टाइम पे नेगोशिएशन की कमांड रन करा सकते हैं, ठीक। बट मैं इसको क्या कर लेता हूँ, वाली बार, ठीक है। मैं यहाँ पे वेट मैं जो मैनुअल ट्रंकिंग है उसको क्या कर देता हूँ, नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देता हूँ, या नेगोशिएशन जो मैंने ऑफ किया था उसको मैं राइट कर देता हूँ। हाँ, नो नेगोशिएशन वाली कमांड चलाने के बाद अगर आपको नेगोशिएशन फिर से स्टार्ट करना है तो उसकी जो कमांड होगी वो ये होगी, इसको आपको ध्यान रखना है, इंटरफेस इथरनेट 0/1, और इसको आपको नो स्विच पोर्ट कमांड चलाना पड़ेगा, नो नेगोशिएट, ठीक। इस कमांड के थ्रू आपको करना पड़ेगा, राइट। नेगोशिएट कोई कमांड नहीं होती, नो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट कमांड की हेल्प से आपको इतना आप कर दो। आप स्विच 2 पे आ जाइए, सो इंटरफेस ट्रंक, देखिए स्विच 2 पे ट्रंक बन गया क्योंकि नेगोशिएशन आपने ऑन कर दिया। अब इधर कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब इस साइड से कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि दोनों ही इंटरफेस पे क्या बन चुका है, ट्रंक। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, हो गया, ठीक है। वो STP की वजह से 30 सेकंड का टाइम लेता है, अगर आपने STP के बारे में कुछ पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने DTP को ऑफ करना विद हेल्प ऑफ नो नेगोशिएट कमांड, विद हेल्प ऑफ एक्सेस पोर्ट, ठीक है, किस तरीके से करेंगे वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, राइट। और अभी आपका जो VLAN 10 का मेंबर है R2, वो R3 के साथ कनेक्टिविटी में है, राइट। मैं इसको पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि सेकेंड टॉपिक में फिर आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो इसी वीडियो के साथ मैं सारी चीज़ें कंटिन्यू करता हूँ। बेसिकली अब है क्या, इधर आपको जो समझना है, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो VLAN बाय डिफॉल्ट ट्रंक पोर्ट पे सारे अलाउ हैं। अगर मैं इसको अब डिटेलिंग करूँ तो मैं आपसे ऐसे कह सकता हूँ कि आप अगर ट्रंक पोर्ट पे आते हैं,
ठीक है। आप एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड पे ही, एक साइड अगर आपको ऑटो डिजायरेबल करोगे, बट इसका जो इनकैप्सुलेशन टाइप अगर ISL है तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी। तो इतना ध्यान रखिएगा, आप दोनों साइड में इनकैप्सुलेशन टाइप क्या कर लोगे, .1Q। अगर कोई कनेक्शन इशू आ रहा है तो इनकैप्सुलेशन टाइप ऑफ .1Q कर लोगे, क्योंकि ये इमेज है वर्चुअल, इस वजह से। आप रियल डिवाइस में करेंगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर आप पैकेट ट्रेसर पे भी करोगे, अगर 2960 स्विच के साथ आप करोगे तो ये लैब आपकी हो जाएगी, बट वो शो DTP इंटरफेस वाली कमांड नहीं चलेगी, जिसके थ्रू आप DTP पैकेट्स चेक कर पा रहे हो, राइट। स्विच पोर्ट वाली कमांड चल जाएगी, बट DTP ये वाली कमांड्स नहीं चल पाएगी। सो DTP इंटरफेस, इसमें आपको कितने पैकेट ड्रॉप हुए ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी पैकेट ट्रेसर के अंदर। ओके, तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। राइट, क्या बताने जा रहा था मैं आपको। ओके, डू सो इंटरफेस ट्रंक। इधर आप देखें तो ट्रंक की अगर बात करें तो ये कह रहा है वीलेंस अलाउड ऑन द ट्रंक ऑल, सभी वीलेन अलाउड, राइट। तो अभी इधर आप फिल्टरिंग कर सकते हो कि इस ट्रंक पोर्ट के थ्रू कौन कौन से वीलेन जाने चाहिए और कौन से वीलेन नहीं जाने चाहिए, मतलब फिल्ट्रेशन आप लगा सकते हो, राइट। तो फिल्टर लगाने का एक सीधा सा तरीका है कि अभी तो वीलेन 10 है, अभी तो वीलेन 10 टू वीलेन 10 कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 जो 10.2 को पिंग कर रहा है, वीलेन 10 टू वीलेन 10 कनेक्टिविटी हो रही ना। और यहाँ पे आगे चल के मैं एक रिपीट चला देता हूँ 50। तो रिपीट का मतलब ये है, देखो बाय डिफॉल्ट 5 पैकेट्स जाते हैं, आप पैकेट के साइज को इंक्रीज 50 पैकेट भेजना चाहते हो सामने को, मतलब हलो करने वाले जो पैकेट आप ICMP पैकेट्स भेज रहे हो वो 50 भेजना चाह रहे हो, 100 भेजना चाह रहे हो, जितने भी। ये तो कंडीशन है, आपका एक पैकेट का साइज है कि बाय डिफॉल्ट 5 होते हैं, और पिंग के लिए आप, किसी ने मेरे से पूछा था तभी बता दिया, आप 100 कर लो, ठीक। ओके, डन। तो R2 राउटर से मैं पिंग कर रहा हूं, तो R2 राउटर से पिंग क्या हो रहा है, वीलेन 10 टू 10 कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर मैं स्विच 1 पे ये सारे वीलेंस अलाउ हैं, और अगर मैं इधर वीलेन, सभी वीलेंस को अलाउ करूं 10 को छोड़ के, मतलब वीलेन 10 को अलाउ ही नहीं करता हूं, जब अलाउ नहीं करूंगा तो इट मीन्स जो वीलेन 10 का से आईडी से रिलेटेड पैकेट है वो ये स्विच इस ट्रंक पोर्ट से बाहर नहीं जाने देगा, स्विच 1, राइट। तो कनेक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो फिल्ट्रेशन का काम की इंटरफेस इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड। अब अलाउड में किसको करना है, वीलेन, ये देखो अलाउड में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है फिल्टर करने के। कह रहा ऑल, सभी को अलाउ करना है, तो वैसे ही ऑल अलाउ है, आपको पता है 124094, ठीक। कह रहा है कि आप वीलेन आईडी नंबर दे दो, वो अलाउ हो जाएगा। कुछ वीलेंस को ऐड करना चाहते हो 3 to 4, वीलेन 2, वीलेन 5, वीलेन 8, वीलेन 10, आप ये करो 2, 4, 5 एंड 10। बस इसी का जो ट्रैफिक है ना, इसी से रिलेटेड जो पैकेट्स हैं वो इस ट्रंक पोर्ट से पास होंगे, तो ऐड कर दीजिए आप। एक्सेप्ट फ्रॉम ऑल वीलेंस, मतलब मैं इसको कर देता हूं कि इसका मतलब है वीलेन 10 को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारे क्या हो जाने चाहिए, पास, ठीक। तो मैं एक्सेप्ट में सपोज मैंने वीलेन 10 कर दिया, तो अब वीलेन 10 तो नहीं पास होगा, बाकी जितने भी अदर वीलेंस हैं वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। वैसे मैं वीलेन 10 अभी कनेक्टिविटी हो रही थी तो मुझे अलाउ नहीं करना है, ठीक है। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलेन, एक मिनट, वेट, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलेन, एक्सेप्ट किसको कर देता हूँ, किसको छोड़ के, अलाउ होने चाहिए वीलेन 10 को छोड़ के, बाकी सारे क्या हो जाने चाहिए, अलाउ। तो ये मैंने कंडीशन कर दी। कंडीशन करने के बाद मैं यहाँ पे देखो डू सो इंटरफेस ट्रंक कर रहा हूँ, तो अभी इंटरफेस में ट्रंक कर रहा हूँ। तो पहले क्या कंडीशन आ रही थी, ये देखो ऑल अलाउ था, ठीक, 1 से लेके 4094 तक। और अभी जो कंडीशन आएगी उसमें ये कह रहा है डू सो इंटरफेस ट्रंक, ये कह रहा है 1 से लेके 9 तक अलाउ है, 11 to 4094 तक अलाउ है। जो आपने वीलेन 10 दिया हुआ है ना, इसको छोड़ देना है, ठीक। तो अब वीलेन 10 का जो भी इंटरफेस वीलेन 10 में ऐड होगा, उसका ट्रैफिक जो है, वो जो पैकेट है वो आपका स्विच के इथरनेट 0 ट्रंक से पास नहीं होगा, ठीक है। तो इट मींस अब R2 से आप कनेक्टिविटी करोगे तो स्टॉप हो जाएगा।
देखो पिंग नहीं करेगा क्योंकि इस वीलैन आईडी को, इस वीलैन टैग को इस जो ट्रंक पोर्ट है उससे अलाउ नहीं किया गया है। तो इस तरीके से आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो, मल्टीपल वीलैंस को ऐड भी कर सकते हो विद हेल्प ऑफ ऐड कमांड। विद हेल्प ऑफ ऐड कमांड आप इनको ऐड भी कर सकते हो। ऐसे चले जाओ आप, ये देखो हो गया। और यहाँ पे वीलैन कर लो, वीलैन में ऐड कर दो। ऐड करने में आपने क्या कर दिया, वीलैन ऐड में वीलैन 5 को ऐड कर दिया, 6 को ऐड कर दिया, 4 को ऐड कर दिया। ठीक, ऐड 5, ऐड 6, ऐड 7। बट ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब पहले आपने एक कमांड रन कराई हुई थी, बाकी सारे को तो अलाउ किया हुआ था। ये वाली कमांड, इसको आप इसको नो कर दो। इसको हमने नो कर दिया। तो अभी ऐड में हमने 5, 6, 7 किया हुआ है, राइट। तो एग्जिट कर लेता हूँ और मैंने डू शो इंटरफेस ट्रंकर। पहले इसको नो कर दिया मैंने, अगेन मैं ऐड करता हूँ। 1 मिनट, ऐड हो जाएंगे आपके इंटरफेस। बाकी सारों को, सभी को क्या करना पड़ेगा, डिसअलाउ करना पड़ेगा। वैसे तो सारे अलाउड है 124094, लेकिन आप कुछ को छोड़ के बाकी सभी को क्या करना चाहते हो, मतलब 4, 5 और 6 को आप अलाउ करना चाह रहे हो और बाकी सबको क्या करना चाह रहे हो, ऑफ। तो आपको करना पड़ेगा इंटरफेस इथरनेट 0/1। ऐसे आप कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, और वीलैन में आप ऐड कर दो। ऐड करने में ऐड वीलैंस टू द करेंट लिस्ट। ऐड मैं कर देता हूँ 5, 6, 7। इन वीलैंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और उसके बाद एक कमांड चला देते हैं नन की। रिमूव वीलैंस फ्रॉम करंट लिस्ट। ये ऐड कर दिए। अब मैं वीलैंस रिमूव कर देता हूँ 1 से लेके 1 to 4, 1 to 4, 1 to 4 and 8 to 1 to 4, 4094। ठीक है, तो मैंने 1 से 4 एंड 8 to 1 पे, मतलब आपका 5, 6, 7। ठीक है, एग्जिट कर लेता हूँ। डू शो इंटरफेस ट्रंक। अब देख लेते हैं स्टेटस क्या है भाई। बिल्कुल सही स्टेटस है। आपने ऐड किसको किया हुआ था, 5 और 7 को कर दिया, 5, 6, 7 है। इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा था क्योंकि आपको करते तो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम होती, तो बट मैंने करके दिखा लिया तो आप इजीली कर लोगे। मैंने क्या किया, पहले 5, 6, 7 को ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद में मैंने रिमूव में 1 to 4 एंड 8 to 4094 कर दिया। तो कितने ऐड हो जाएंगे, केवल 5, 6 और 7। तो वही ट्रंक में जब गए तो आपको दिखा रहा 5 to 7, 5, 6, 7 ये अलाउ। ठीक है, और बाकी वीलन 10 अभी भी पिंग नहीं कर रहा होगा। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो तो फिर से स्विच 1 पे जाके वीलन 10 को ऐड कर दो, बट ये कॉन्फ़िगरेशन भी आपको क्या करनी पड़ेगी, इधर चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, तो उससे अच्छा ये है मैं स्विच 1 पे आके एक वीलन 5 में इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ कि इंटरफेस वीलन 1 को मैं
SVI इंटरफेस बना देता हूँ, स्विच इंटरफेस VLAN 1 और एक IP एड्रेस दे देता हूँ। SVI इंटरफेस आपको पता होगा स्विच वर्चुअल इंटरफेस की, VLAN पे आप IP दे रहे हो तो ये SVI इंटरफेस हो गया। IP एड्रेस जब आप स्विच का मैनेजमेंट पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हो तब इस तरीके से करते हैं, राइट। IP एड्रेस मैं इसको दे रहा हूँ 110.10.10.1, राइट, 255.255.255.0 एंड नो सेट, ठीक है। और उसके बाद इसी इंटरफेस VLAN को स्विच पोर्ट बट ये तो VLAN 1 है, VLAN 1 के लिए तो इसने किया नहीं, तो आपको इंटरफेस बना के VLAN 1 में ऐड करना पड़ेगा। देखो मुझे डिवाइस अटैच करने पड़ेंगे, इसलिए मैं केवल आपको बस प्रैक्टिस से बता रहा था। मैं अदरवाइज मैं R2 को भी अलाउ कर सकता हूँ। एक R2 को अब इस इंटरफेस को VLAN में ऐड कर देता हूँ, VLAN 5 में, दोनों साइड से। मैं देखो एक बना लेता हूँ क्योंकि VLAN 5 अलाउ किया ना, एक मैंने बना लिया VLAN 5, ठीक है। मैंने एग्जिट किया और इंटरफेस इथरनेट 0x0 को स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में था ये, तो 10 से मैं रिमूव कर देता हूँ इसको, ठीक है। 10 से क्या कर देता हूँ, रिमूव, और इसको ऐड कर देता हूँ मैं VLAN 5 में, क्योंकि 5 अलाउ है तो कनेक्टिविटी हो जाएगी। ऐसे मैंने स्विच 1 में किया, स्विच 2 पे भी सेम काम कर देता हूँ मैं, ठीक है। VLAN 5 क्रिएट कर देता हूँ, VLAN 5 एग्जिट, इंटरफेस इथरनेट 0x0 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में था ये, ठीक है। इसको क्या कर देता हूँ मैं, नो, और इसी जगह मैं इसको 5 में 5 तो अलाउ कर रखा है ना मैंने। ये आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से हो जाएगा, आपका समझ में आ गया होगा आई थिंक। दोनों साइड मैंने VLAN 5 कर दिया, मतलब सो VLAN आप कर लो, ठीक है। सो IP इंटरफेस VLAN करोगे, सो VLAN करोगे तो 5 में देखो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप इधर देखो VLAN 5 में इंटरफेस ऐड हो गया इथरनेट 0x0। स्विच 1 पे आ जाओ, डू सो VLAN कर लो आप, इधर भी है VLAN 5 में इंफॉर्मेशन ऐड हो गई, दोनों साइड में ऐड हो गई। अब कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सो इंटरफेस ट्रंक करोगे तो इधर 5 to 7 VLAN अलाउ है, ठीक, 5 to 7 अलाउ कर रखा है। और स्विच 2 पे आ जाओ आप, सो इंटरफेस ट्रंक, ठीक, इधर सभी अलाउ है, क्योंकि आपने जो फिल्ट्रेशन लगाई है वो स्विच 1 के इथरनेट 0x1 पे लगाई हुई, राइट। तो इस बात को मतलब VLAN का जो फिल्ट्रेशन आपने लगाया है वो नेगोशिएट नहीं होगा, राइट। R2 से आप 10.0 पिंग कराइए, देखिए हो रहा है, कोई प्रॉब्लम, ओके। इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई अब हमने क्या किया है, VLAN 5 में इथरनेट 0x1 का जो यूजर्स हैं दोनों एंड पे, जो राउटर्स हैं, उनको VLAN 5 में ऐड कर दिया है, ऑलरेडी 5 को अलाउ के अंदर है, मतलब ट्रंक के थ्रू 5 VLAN को अलाउ किया गया है, राइट। इस तरीके से हम DTP, आपको आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग DTP अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।